जिनके रूप में पूरी दुनिया ने भारतीय संस्कृति के दर्शन किए। इस वर्ष हमने उनकी 160वीं जयंती मनाई। हम उन्हें याद करते हैं, उनसे प्रेरित होते हैं उन्हीं के शब्दों में। तुम्हें तुम्हारे अतीत के गौरव को याद दिलाने के पीछे उद्देश्य केवल इतना है। मुझसे कितनी बार कहा गया, अतीत में देखने से केवल मन की अवनति हाथ लगती है और कुछ नहीं, इसका कोई फल नहीं। हमें भविष्य की ओर देखना चाहिए। यह सत्य है, लेकिन अतीत से ही भविष्य का निर्माण होता है। इसलिए जितना हो सकता है अतीत की तरफ देखो। वहाँ जो चिरंतन निर्झरा बह रही है, आकंठ उसका जल पियो और फिर आगे देखो। भारत को उज्ज्वलतर, महत्तर और भी ऊंचा उठाओ। ये शब्द हैं महान विचारक स्वामी विवेकानंद जी के। इन शब्दों में अतीत के गौरवमयी विरासत से उज्जवल भविष्य को रचने की कितनी तीव्र इच्छा प्रकट होती है। यह सत्य है कि वे उस क्रांति के मुख्य बल हैं जो सुप्त पड़ी ऊर्जा को पुनः जागृत कर रहे हैं। 1897 में स्वामी जी से एक व्यक्ति ने पूछा, स्वामी जी मेरा धर्म क्या है? वे जिनसे पूरी दुनिया प्रेरित हो रही थी, जिन्हें पूरी दुनिया मान रही थी, स्वदेश के तत्कालीन परिस्थितियों के चलते किसी व्यक्ति को क्या धर्म बता सकते थे? उन्होंने जवाब दिया, गुलाम का कोई धर्म नहीं होता। अब से और 50 वर्षों तक भारत को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराना तुम्हारा एकमात्र धर्म है। उन्होंने पूरी दुनिया से आह्वान किया, उन्होंने पूरी दुनिया की तमाम संस्कृतियों से आह्वान किया। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही हर धर्म के पताके पर लिखा हो, विवाद नहीं सहायता, विनाश नहीं संवाद, और मत विरोध नहीं समन्वय और शांति। 11 सितंबर 1893 का उनका वह भाषण, शिकागो धर्म सम्मेलन में पहुंचे तमाम प्रतिनिधि जिन्होंने अपने भाषण लेडीज एंड जेंटलमैन से आरंभ किए, वहीं स्वामी जी ने अपने भाषण मेरे प्यारे अमेरिकी भाई और बहनों से आरंभ किए। इस भाषण के चलते हुए पूरी दुनिया में विख्यात हो गए। यूरोप चकित था, पूरी दुनिया चकित थी। अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कहने वालों की आंखें खुली। उन्होंने एक गुलाम राष्ट्र की मूल उपज का एहसास किया। उनके लिए विश्वास कर पाना बेहद कठिन था कि भारत जैसे गुलाम राष्ट्र में विचारों की अलग कैसे जग रही हैं, किंतु उन्हें यह जानना बाकी था कि भारत गुलाम तब था, किंतु सदियों से और अब तक की भारत की महान संस्कृति को अपने मन में संजोए स्वामी जी कैसे गुलाम हो सकते थे। तब एक अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा, इसमें कोई शक नहीं कि स्वामी जी शिकागो धर्म सम्मेलन में सबसे महान व्यक्ति हैं। उनको सुनने के बाद यह एहसास होता है कि भारत जैसे विद्वान देश में मिशनरियों को भेजना हमारी मूर्खता है, जहां से विवेकानंद जैसे महान व्यक्ति आते हैं। मिशनरियों से तात्पर्य ईसाई धर्म का प्रचार करने वाले। यूरोपियों का आगमन जब भारत हुआ तो उनका उद्देश्य व्यापार के साथ ईसाई धर्म का प्रचार करना भी था, क्योंकि उन्हें लगता था कि भारत में अज्ञानता है। स्वामी जी के समान अपने विचारों से पूरी दुनिया को प्रभावित कर देने वाला एक और नाम, राजा राम मोहन रॉय। इनके विचार इतने अत्याधुनिक थे कि एक समय पर लोगों को लगने लगा था कि अब ये ईसाई धर्म को अपना लेंगे, लेकिन इन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। आज से लगभग 225 साल पहले इन्होंने समाज में फैली कुरीतियों के विरुद्ध क्रांति छेड़ दी। इनका जीवन 1772 से 1833 तक रहा। 1811 में इनके बड़े भाई का निधन हो गया। तब के सामाजिक परंपरा के अनुसार अब उनकी भाभी को सती होना था। इन्होंने अपने परिवार को बहुत समझाया, किंतु वे इस परंपरा के आगे बेबस भी थे और निष्ठावान भी थे। उनकी भाभी को उनके पति के साथ चिता पर बांध दिया गया और वे सती हो गईं। यह राजा राम मोहन रॉय जी के लिए असहनीय था। उन्होंने संकल्प किया इस परंपरा के अंत के लिए, और उनके अथक प्रयासों के चलते ही 1829 में तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड विलियम बेटिक द्वारा इस प्रथा को, इस परंपरा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। ये बेहद विद्वान व्यक्ति थे। फारसी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, हिब्रू जैसी 12 भाषाओं का ज्ञान इन्हें था। लंदन से प्रिंस डेलेरेंट को अपने फ्रांस के पासपोर्ट की स्वीकृति के लिए इन्होंने
पत्र लिखा। इस पत्र पर लिखा था, समस्त मानवता एक विशाल परिवार है, इसमें अनेक राष्ट्र हैं, अनेक जातियां, अनेक शाखाओं के अलावा और कुछ नहीं। एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो राष्ट्रों के मध्य झगड़ों को सुलझाए, उनके मध्य अमन और चैन कायम करे, जिससे विश्व शांति स्थापित हो सके। इस प्रकार आप अनुमान लगा सकते हैं कि तब ही राजा राम मोहन रॉय जी ने आज के यूएनओ संगठन के पीछे के विचार को प्रस्तुत किया था। आप समझ सकते हैं कि उन्हें केवल आध्यात्म का नहीं बल्कि तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों का, राजनीति का भी भली भांति परिचय था। जहां राजा राम मोहन रॉय जी ने विश्व की तमाम संस्कृतियों का अध्ययन कर उनमें जो कुरीतियां थी, जो दोष थे, उन्हें दुनिया के सामने लाकर रख दिया, वहीं स्वामी विवेकानंद जी ने भारत के अतीत के मोतियों को चुनकर दुनिया के सामने रखा और भारत के अतीत को और भी गौरवशाली बना दिया।